बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से आ रही है। साल भर में ही उखड़ने लगी रोड बनाने में लापरवाही से हादसे की आशंका। गलत कटिंग के चलते ढहने लगे हैं पहाड़। हादसे की आशंका के चलते रोड डाइवर्ट हुए हैं। तो साल भर में ही उखड़ने लगी रोड बनाने में लापरवाही से हादसे की आशंका और गलत कटिंग के चलते ढहने लगे हैं पहाड़। तो हादसे की आशंका के चलते रोड डाइवर्ट हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हादसे की आशंका को देखते हुए लगातार अब नजर रखी जा रही है और पहाड़ ढहने की जो खबरें आ रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? सेंड कर देंगे। बिल्कुल हैदर, मैं आपको चूंकि बताना चाहूंगा लैंडस्लाइड का ये मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल हाईवे 12 ये है भोपाल से जबलपुर नेशनल हाईवे जो लगभग 300 किलोमीटर का रोड था, जिसको लगभग 3600 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया गया है। लेकिन पहले इसको NHAI बनाने वाली थी, लेकिन किसी कारण से NHAI ने इस सड़क को नहीं बनाया। फिर इसके बाद इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया और जब सबसे पहले इसका परसों के दिन हम आपको बताना चाहेंगे कलियासोत डैम के पास से पूरी सड़क उखड़ गई थी। सबसे पहले इस रोड की शुरुआत वहां हुई थी, लेकिन हमेशा से विवादों में, जब से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब से ये सड़क विवादों में आ गई थी, क्योंकि जैसे ही बनती जा रही थी पीछे से उखड़ती जा रही थी। तो पूरी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर पर्दा डला हुआ था। लेकिन तेज बारिश के कारण कलियासोत के पास जब पूरी सड़क बह गई तो जिम्मेदारों की नींद खुली और उसको फिर रिपेयरिंग की बात करने लगे। लेकिन अगर अभी की ताजा बात कर ली जाती है तो अभी की बात है जो बाड़ी के पास लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का नागिन मोड़ पर एक जो पहाड़ को काटकर सड़क बनाई गई थी, वहां लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। चूंकि लेकिन अगर एक दुर्भाग्य अगर होता, एक बस वहां से जा रही थी, सवारी यात्री बस वहां से जा रही थी, अगर उसमें 20 सेकंड का अंतर नहीं होता तो निश्चित रूप से एक बड़ा पत्थर उस बस के ऊपर गिरता और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी हैदर। लेकिन चूंकि जिम्मेदारों ने इस पे पर्दा डालते हुए इसको वैसे नहीं बनाया है जैसे कि इसको बनाना चाहिए था। जैसे कि नागपुर के क्षेत्र में जाते हैं, बैतूल के आगे देखते हैं तो पूरी जाली से उसको पूरे पहाड़ को कस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर खुले छोड़ दिए गए हैं। दुर्घटना को यहाँ पर सड़क को पूरे अंजाम देते ये पहाड़ रोज खिसकते जा रहे हैं। चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश होती जा रही है, पहाड़ दरकते जा रहे हैं और पत्थर के रूप में नीचे गिरते जा रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक मोटर मालिक मौजूद हैं जो यहाँ पर जाते हैं, अधिकतर बाड़ी क्षेत्र में जाते हैं। इधर हम उनसे बात करते हैं। सर, चूंकि आप बाड़ी क्षेत्र में जब जाते हैं, जब पहाड़ के यहाँ से निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि पहाड़ गिरते जा रहे हैं? जब अक्सर मेरा आना जाना रहता है वहाँ से, बट मुझे बहुत डर लगता है उस जगह से निकलने में, क्योंकि पानी गिरता है तब बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं, दिक्कत आती है। रात में डर लगता है, दिन में भी लगता है। अब तो वैसे डर पहले रात में लगता था। और अच्छा कि आप क्या समझते हैं किसकी लापरवाही है? जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही कारण ये हो रहा है? जी, जिम्मेदारी लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रहा है और बहुत डर लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ जी न्यूज को, जिन्होंने इंडिया न्यूज को, जिनने इस मुद्दे को उठाया। बहुत अच्छा काम है ये। आप लोगों को बधाई के पात्र हैं आप लोग। चलिए, बधाई के पात्र। हमारे साथ और भी कई राहगीर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, चूंकि बाड़ी क्षेत्र में नागिन मोड़ के यहाँ पहाड़ गिर रहे हैं, आप भी निकलते हैं, यात्रा करते हैं, जब वहाँ से निकलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? सर, डरावना महसूस करते हैं सर। डर लगता है कि अपन निकलते जाना है, ये पहाड़ ऊपर से फिसल अपने ऊपर ना आ जाए कोई चट्टान। बारिश के कारण तो कुछ दिखता भी नहीं है, तो दिन में जैसा बारिश नहीं हो रही तो देख के चल ले आदमी। जब पहाड़ जब फिसलने का डर लगता है, जब बारिश होती है ना तो फिसलने का डर लगता है, चट्टाने गिर जाएंगी, तो बहुत डरावना लगता है। वहाँ से अजीब सा दुर्घटना का तो देख सकते हैं हैदर, यहाँ पर राहगीर जो हैं, चाहे वो मोटर मालिक हो चाहे राहगीर हो, सबको ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ यहाँ पर गिर जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये 60 किलोमीटर का बिनेका से ये बरेली तक की सड़क बनाई थी, जो कि लगभग वो भी 639 करोड़ रुपए के करीब की थी। लेकिन इस कंपनी ने यहाँ पर पहाड़ों को से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। लेकिन बारिश के मौसम में जैसे जैसे लैंडस्लाइड होती है, तो ईश्वर ना करे किसी बस के ऊपर गिरे या मोटरसाइकिल चालक के ऊपर गिरे तो बड़ी अनहोनी हो सकती है हैदर। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान अब देना होगा। लेकिन लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हैदर। बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से हादसे की आशंका के चलते रोड को डाइवर्ट किया जा रहा है और ये जो हालात हैं, जो लगातार हादसों की सड़क इसको कहा जा सकता है, एरिया इसको कहा जा सकता है, इससे कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।
बिल्कुल हैदर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक जान के लिए भी आप परवाह करना सरकार के फर्ज है, सरकार की जिम्मेदारी है। एक एक जान की कीमत सरकार जानती है और वो लाख प्रयास करती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हैदर, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी एक मोटर मालिक से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमारी बस निकली है और उसके 10 से 15 सेकंड बाद अगर पहाड़ का टुकड़ा पत्थर के रूप में नीचे गिरा है, अगर वो बस के ऊपर गिर जाता है और किसी भी एक यात्री को गंभीर चोट भी आ जाती, तो निश्चित रूप से एक दाग सरकार के ऊपर भी लगता है। जिम्मेदार तो सोते हुए रहे और उनको तो सोने से मतलब है या घूसखोरी से मतलब था, तो जो उन्होंने लेके अपनी जेब भर ली, लेकिन जो व्यवस्थाएं देना थी सड़क के रूप में वो नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद आज ये व्यवस्थाएं बन रही कि लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर पूरी सड़क की बात कर ली जाती है तो नेशनल हाईवे 12 भोपाल से जबलपुर ये लगभग 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ ये सड़क पूरी थी, लेकिन जहां भी देखो ये सड़क के कारण पूरे में भ्रष्टाचार की खुली इबारत लिखी गई है। आप जहां भी जाएंगे सड़क पे उखड़ी सड़क मिलेगी, टूटे आपका रोड मिलेगा। आज ये पहाड़ खिसकते दिख रहे हैं, बरेली के पास पूरी सड़क उखड़ी पड़ी है, तो ये कह सकते हैं कि खुल के भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। और इसमें जिम्मेदार अधिकारी हों चाहे सब हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें और लैंडस्लाइड जैसी दुर्घटनाओं को रोकने की प्रयास करें। बिल्कुल, तो ये जो लगातार खेल खेला गया है, इस खेल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए सरकार की तरफ से, इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और पूरी तौर से सख्ती बरतते हुए इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों की जान का मामला है। बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। खबरों में